फिर से हिंदुत्व की सियासत छिड़ी हुई है। बीजेपी के हिंदुत्व को राम के जरिए जवाब कांग्रेस देने की तैयारी कर चुकी है। छत्तीसगढ़ में 9 स्थानों पर राम की मूर्तियां लगाई जाएंगी। राज्य सरकार के फैसले पर बीजेपी ने हालांकि अब सवाल भी खड़े किए हैं कि कांग्रेस की सरकार ने राम मंदिर आखिर क्यों नहीं बनवाया। पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक कांग्रेस में थे, लेकिन फिर भी राम मंदिर नहीं बनवाया, तो आखिर उनके नेताओं को किसने रोका था और आज ही क्यों राम मंदिर की प्रक्रिया शुरू हुई। बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड पर सीएम भूपेश बघेल ने भी जवाब दिया और ये कहा कि राम सबके हैं, राम साकार है, निराकार है। इस देश में 65 साल 70 साल तक कांग्रेस की सरकार थी। जहां रामलला पैदा हुए अयोध्या में, कांग्रेस की सरकार ने वहां पर मंदिर क्यों नहीं बनवाया? कौन रोका था उनको? पूरे देश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक कांग्रेस में था। किसने रोका था उनके नेताओं को? आज ही क्यों राम मंदिर के प्रक्रिया प्रारंभ हुई? जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। इसके पहले तो कभी राम मंदिर की वो चर्चा नहीं करते थे, बल्कि विरोध करते थे। तो क्या एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व की सियासत देखने को मिल रही है और राम किसके? अब ये सवाल एक बार फिर से उठ रहा है क्योंकि दोनों ही दल राम को लेकर बयानबाजी भी कर रहे हैं, सियासत भी जोरों शोरों पर देखने को मिल रही है। बातचीत हम करेंगे, हमारे साथ 2 राजनीतिक मेहमान इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नलनेश जी बीजेपी प्रवक्ता है, इसके साथ ही धनंजय सिंह ठाकुर जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है सर। और सबसे पहले मैं नलनेश जी आपके पास ही आना चाहूंगी, अगर छत्तीसगढ़ में या देश में कहीं भी अलग अलग स्थानों पर राम की मूर्तियां अगर स्थापित की जा रही है तो बीजेपी को आखिर क्या दिक्कत है? हमको कोई आपत्ति नहीं, हम तो खुश हैं कि हमारे जो राम थे अब इनके भी राम होने लगे। इनको राम का नाम लेने में पहले परहेज आता था। अभी चुनावी वर्ष है और इन्होंने राम के नाम के साथ अब मूर्ति स्थापित करने का कार्य किया है। स्वागत है, मूर्ति राम के स्थापित होना चाहिए, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और राम गमन वन पथ का डीपीआर ही भाजपा शासनकाल में बना था। अब वही हमारे काम को ये आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। जिन्होंने भव्य राम मंदिर को रोकने के लिए कोर्ट तक गए थे कि अभी सुनवाई टाल दी जाए, तो बाद में सुनवाई कर लीजिएगा, अभी लोकसभा के चुनाव है, तो इनकी मंशा क्या थी, क्यों ये टालना चाहते थे? लेकिन कोर्ट निष्पक्ष होकर उन्होंने निर्णय दिया और आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। वहाँ इतना दीपक जला के हर्षोल्लास के साथ हर त्योहार मनाया जा रहा है, जिससे पूरे देश की छवि विश्व में प्रख्यात हुई है कि रामलला यहाँ पैदा हुए थे और इनका भव्य राम मंदिर बन रहा है। और इसी को लेकर अब राम का नाम अब कांग्रेस अपना रही है, वो हमारे पद चिन्हों पे चल रही है। हमको कोई आपत्ति नहीं, राम सबके हैं, राम हमारे आस्था के लिए है, लेकिन इनके लिए राजनीतिक नाम है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं धनंजय जी। देखिए, राम वन गमन पथ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना, इसके साथ ही माता कौशल्या का महोत्सव मनाना, चंदखुरी में 9 अलग अलग जगहों पर भगवान राम की मूर्तियां स्थापित करना, क्या बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड का आप तोड़ निकाल रहे हैं इसके जरिए? देखिए, बीजेपी कब हिंदुत्व की बात करती है, कब हिंदुत्व के लिए भलाई की बात करती है, कब राम जी के लिए काम किया है, बता दे भाजपा के प्रवक्ता। असल मायने में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट और चंदा के लिए राजनीति करती है। उनकी थोड़ी मेमोरी ताजा कर देता हूं मैं। अगर सबसे पहले रामलला के पूजा के लिए किसी ने दरवाजा खुलवाने काम किया तो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने खुलवाने काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इस धोखे में मत रहे कि राम मंदिर के निर्माण में उनका कोई योगदान है। और जब विवाद गया तब कांग्रेस पार्टी स्पष्ट का कि भारत का संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लिखे संविधान से जो निर्णय आएगा पूरा देश स्वीकार करेगा। आज संविधान के सम्मत मंदिर का निर्माण हो रहा है, ना तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का कोई योगदान है, ना तो नरेंद्र मोदी जी का उसमें कोई योगदान है। मैं इनसे पूछता हूँ ना, इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं जो देश भर के हिंदुओं को ठगने काम कर रहे हैं, जो भाजपा के लोग जो देश भर के हिंदुओं से चंदा लेने काम करते थे, बताए ना नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बतौर है और इस राम मंदिर के निर्माण में भारत सरकार को उसे कितना मदद किया है, बता दे। यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये तो सिर्फ चंदा लेने वालों को नहीं, लेकिन इस बात से भी तो आप इनकार नहीं कर सकते ना कि बीजेपी की सरकार में ही राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये तो आप मानेंगे ना सर? आप प्रमाण बताइए ना कि बीजेपी की सरकार के निर्णय से राम मंदिर का निर्माण हो रहा, बताइए ना। अटल बिहारी वाजपेयी जी तो प्रधानमंत्री थे, क्या वो बीजेपी की सरकार नहीं थी? हाँ, वो भी बीजेपी की सरकार थी ना, कि वो किसी और देश की सरकार थी? मैं तो कह रहा हूँ ना, ये इस मंदिर के निर्माण में ना तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का कोई योगदान रहा है, ना तो नरेंद्र मोदी जी का कोई योगदान है। हम तो पहले दिन से कह रहे थे भारत का संविधान जो तय करेगा ये देश मानेगा, देश मान रहा है।
संविधान सम्मत मंदिर का निर्माण हो रहा है। क्या योगदान है इनका मंदिर के निर्माण में, बता दीजिए। ठीक है सर, के अलावा मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे लेकर क्या कुछ कहा है, जरा उनका बयान भी सुन लेते हैं। राम तो सबके हैं, वो साकार भी है, निराकार भी है, सब जयराम तो सबके हैं ये। वो किसी के जैसे किसी कॉपीराइट नहीं है, किसी का पेटेंट नहीं है। इस देश में 65 साल 70 साल तक कांग्रेस की सरकार थी। जहां रामलला पैदा हुए अयोध्या में, कांग्रेस की सरकार ने वहां पर मंदिर क्यों नहीं बनवाया? कौन रोका था उनको? पूरे देश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक कांग्रेस में था। किसने रोका था उनके नेताओं को? आज ही क्यों राम मंदिर के प्रक्रिया प्रारंभ हुई? जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। इसके पहले तो कभी राम मंदिर की वो चर्चा नहीं करते थे, बल्कि विरोध करते थे। चलिए एक बार फिर से मेहमानों का रुख करते हैं। नलनी जी और धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। नलनी जी, देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि भगवान श्री राम पर किसी एक का तो कॉपीराइट नहीं हो सकता ना, लेकिन इनके राम का नाम लेने में हमको शक होता है, क्योंकि इन्होंने कभी राम का मंदिर निर्माण का कोई कार्य कोर्ट में इन्होंने कुछ किया नहीं, जबकि इन्होंने रोकने का कार्य किया था। इसलिए ये जो नाम ले रहे हैं ना, इसमें हमको शक होता है। राम सबको नाम लेने का अधिकार है, इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यही इनके मुख्यमंत्री के पिता राम जी को अपशब्द कहते हैं, उन पर कुछ कार्रवाई नहीं होती दिखती है। और अब ये राम के नाम की मूर्ति लगा रहे हैं, राम भगवान की मूर्ति लगा रहे हैं, तो इसमें शक तो होना जरूरी है ना कि ये क्यों कार्रवाई नहीं की, जब इतने राम भक्त हैं। ये एक काल में भी हुआ करता था जो राम नाम जपता था, लेकिन उन्होंने राम का नाम लेके कुछ गलत कार्य करने के, हनुमान जी की हत्या करने तक का प्लान करके आया, और हनुमान जी ने उनको विदाई दी थी राम कालनेमी को। लेकिन इसीलिए अब ये हमको ये सोचना पड़ेगा कि किस मंशा से राम का नाम ले रहे हैं। चुनावी वर्ष है, इसलिए राम का नाम लेते समझ आ रहा है जनता को। हमने तो राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, जबकि छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता ये जानती है कि किसके राज में ये बन रहा है। ठीक है, वो जनता पे छोड़ दीजिए सर, वो जनता पे छोड़ दीजिए। लास्ट रिएक्शन में धनंजय जी से ले लेती हूँ। धनंजय जी, क्या मंदिर निर्माण करके या इस तरह से महोत्सव करके आप कार्ड तो निकाल लेंगे, लेकिन आप जनता के बीच क्या हिंदुत्व कार्ड ही खेलने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि कुछ समय पहले ये बयान भी कांग्रेस की ओर से दिया गया था कि ये धर्म युद्ध है, ये चुनाव जो है वो धर्म युद्ध है। तो क्या धर्म युद्ध को लेकर आप चुनाव में उतरेंगे इस बार? देखिए, सबसे पहली बात तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, इस देश में अगर गणेश जी की स्थापना होती है सार्वजनिक तौर पर, उसका शुरुआत जो है कांग्रेस नेताओं ने किया था आजादी की लड़ाई के दौरान पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी राम धुन करते थे, ये राम बोलते थे और राम का भजन करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी हमें ना सिखाए, और कालनेमी का चरित्र भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेताओं का है। आप देखेंगे इस देश में राम जी के नाम से चंदा खाने का काम भाजपा के लोगों ने किया, राम जी के नाम से वोट लेने का काम किया, लेकिन राम काज कभी नहीं किया। आज देश के हिंदू पर टैक्स लगाकर वसूली कर रहे हैं। हिंदू के जूता, चप्पल, दूध, दही, पूजा सामग्री पर टैक्स भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले रही है। जहाँ पे संविधान सम्मत राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उस जमीन पर घोटाला करने का भाजपा नेता कर रहे हैं। और प्रदेश में अगर 15 साल तक भाजपा की सरकार थी तो राम जी के नाम से 1 इंच काम नहीं किया गया। आज राम जी की मूर्ति लग रही है ना, इन कालनेमी लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि इनका जो राम विरोधी चरित्र कहूंगा भाजपा का, क्योंकि राम विरोधी चरित्र इसलिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बताए मार्ग में नहीं चलते हैं। ये कालनेमी की तरह अडानी जैसे लोगों की सेवा करते हैं। जैसे रावण का अहंकार था, वैसे भाजपा का अहंकार है। हम ना तो धर्म को अपने राजनीति पे लाते हैं, ये हमारा आस्था का प्रतीक है। मर्यादा पुरुष राम जी हमारे भांजा है। लेकिन छत्तीसगढ़ कोई पहला राज्य नहीं है जहां हिंदुत्व को लेकर राजनीति हो रही है। फिलहाल शुक्रिया आपका नलनी जी, इसके साथ ही धनंजय सिंह जी आपका भी बहुत धन्यवाद बंसली से बातचीत के लिए। तो देखिए, चुनावी साल है, हिंदुत्व को लेकर राजनीति हो रही है। किस पार्टी के पक्ष में वोट पड़ेंगे, कौन जीतेगा, ये तो राम ही जाने। लेकिन राम के नाम पर दोनों ही दल इस वक्त सियासी रोटियां जरूर सेक रहे हैं। इसी के साथ दोपहर का दम में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।